ये अगर फिलिस्तीनी भाई जो हजारों किलोमीटर हमसे दूर है तो आपने उनसे अपनी मोहब्बत भी जता दिया, लेकिन इससे ज्यादा संगीन मसला नामूस रिसालत का है और इसको आप बिल्कुल ज़हन नशीन कर ले। हुजूर की नामूस अगर बाकी नहीं तो हमारी इज्जत बाकी नहीं है। और ये कोई मामूली काम नहीं था कि इतना 80 किलोमीटर तकरीबन हम लोग पैदल चलकर आए हैं और सारी रास्ते की तकलीफ आप लोगों ने उठाई और हमको पूरा साथ दिया, सपोर्ट किए। और यहाँ तक कि ये भी है कि इस काम में जब हम लोग भुट्टी बोरी में रुके तो वहाँ से जब हम निकल रहे थे तो भुट्टी बोरी में जो वहाँ के मोहतमिम थे, इंतजाम करने वाले, जब हमने उनसे शुक्रिया अदा किया तो उनके ये अल्फाज थे कि भाई आपका बहुत शुक्रिया कि आप ऐसे लोगों को साथ में लेकर आ रहे हैं कि जो माशाल्लाह इनमें से कोई भी किसी किस्म का नशा, कोई शौक करने वाले नहीं है। हमको कहीं भी एक सिगरेट का टुकड़ा नहीं मिला, हमको कहीं भी कोई पान की पिक नहीं दिखी, कहीं पे भी कोई खर्रे की पिक नहीं दिखी। और सभी लोगों ने बहुत साफ सफाई से हमारे परिसर को रखा और नमाजों का एहतमाम करा। खास करके हमको ऐसी उम्मीद नहीं थी कि आप लोग इतना चल के आ रहे हैं तो फजर की नमाज में मस्जिद हमारी फुल हो जाएगी, लेकिन कोई भी बिस्तर पर हमको सोता नहीं मिला। माशाल्लाह आपने नमाजों के एहतमाम के साथ इतना बड़ा, इतनी दूर का सफर किया। अल्लाह ताला सबके आने को कबूल फरमाया। और दूसरी बात यह है, एक तो यह है कि हमारा ये रैली निकालना आना, दूसरा यह है कि हम आए क्यों हैं। तो आपको ये रैली में आप लोग कल से सुन ही रहे हैं कि जो इजराइल की जुल्म और बर्बरता है और जो फिलिस्तीनियों की मजलूमियत है, बहुत कुछ आपको सोशल मीडिया के भी जरिए से मालूम है। तो हमारा मकसद तो वो है कि भाई जो बैतुल मुकद्दस मिशन, जो हमारा बैतुल मुकद्दस है, वहाँ के फिलिस्तीन के लोगों को परमानेंट आज़ादी और अपनी हुकूमत पर इस रैली के माध्यम से एक प्रेशर बनाना और क्या बोलते हैं इसको, एक संदेश देना। और ये लोगों के दिलों में भी था बहुत दिनों से कि कोई पहल करे। तो क्योंकि इतना 80 किलोमीटर वाला ये जो मामले को सक्सेस देखते हुए हमें ऐसा लग रहा है कि बस लोगों के सीने में ये उबाल मार रहा था, बस पहल करनी। यहाँ पर जो है ये जितनी तंजीमों के नाम आप लोगों ने सुने, जितने लोग आए, कई तो ऐसे हैं कि जो खुद में एक तंजीम है कि वो बेचारों ने पैसे से, अपनी जिस्मानी ताकत से और अपने एफर्ट से जो जो कर सकते थे करे। बड़ी बड़ी रकम अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लोगों ने दिया, ट्रांसफर भी किया, कुछ शामिल भी हुए, अपने कारोबार का भी नुकसान करके आए। तो उससे मैं ये बता रहा था आप लोगों को कि हम लोग जो है ना, ये तंजीमों के नाम ये सिर्फ हमारी पहचानों के लिए है। जैसा हमारे वालिदैन ने जब हम पैदा हुए ना तो हमारे नाम रखे हैं कि भाई ये इसका नाम इरफान है, इसका नाम काशिफ है, इसका नाम जावेद है। तो ये तंजीमों के हमारे नाम है। लेकिन हम लोग जो है जब दीन और इसका मसला आ जाता है, नामूस रिसालत का या दीन के कोई ऐसे काम आ जाते हैं, तो हम लोग जो है फिर सर जोड़ के एक हो जाते हैं। और ये हमने होना भी चाहिए, क्योंकि एक रैली कर देना, एक कुछ भी प्रोटेस्ट कर देना, एक कोई काम कर देना, ये कोई हमारा जो है समझ लीजिए कि परमानेंट सोल्यूशन है नहीं। अभी हमारी लड़ाई बहुत बड़ी है। तो हम लोग जो ये तंजीम है, तो भलाए तंजीमों के नाम रहे, हम लोग अलग अलग तंजीम से पहचान के लिए रहे, लेकिन जब भी कोई ऐसा मसला आ जाए तो उसमें हमको सर जोड़ के बिल्कुल बैठना चाहिए संजीदगी के साथ। और खास करके जो नामूस रिसालत का मसला है, हमें इसके लिए बहुत ज्यादा संजीदा होने की जरूरत है। और दूसरी बात ये भी है कि अभी इस रैली में मैंने बहुत सारी चीजें देखा कि नामो नमूद का भी किसी को कोई ख्याल नहीं है। किसके हाथ में माइक है, कौन सामने सामने दिख रहा है, ऐसा किसी के भी मन में नहीं था। कोई किसी में इतनी 2 दिनों के सफर हदीसे पाक में आता है कि सफर अजाब का टुकड़ा है। तो जब सफर में आदमी निकलता है तो बहुत सारी कमी बेशियां होती है, तकलीफात का सामना करना पड़ता है, लेकिन उसके बाद भी किसी से कोई छोटी मोटी भी नोकझोंक हमने नहीं सुने। कोई मसले को लेकर अगर कोई बात भी हुई तो दूसरा भाई इस करके मान गए कि हाँ भाई अगर मेजोरिटी का फैसला है तो फिर ठीक है, यही कर लेना चाहिए।
تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ناگپور میں جو ہے ہماری یہ بلائے تنظیموں کے نام ہے اور کئی ایسے لوگ ہیں جو انڈیویجول تنظیم ہے. تو ہم لوگ جو ہے اگر کوئی ایسا مشن لے تو بڑے سے بڑا بھی کام ہم انجام دے سکتے ہیں انشاءاللہ. اور ایسے بہت سارے کام سر پہ کھڑے ہیں جس کے لیے ہم کو سر جوڑ کے بیٹھنے کی ضرورت ہے. تو ہم لوگ جو ہے یہ تو اب مجھے بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ ہم اپنے دلوں سے قدرت نکال دیں, ہم آپس میں ایک دوسرے کی دلوں میں محبت بڑھا لیں, کیونکہ وہ تو آپ نے ثابت کر کے دکھا دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کے اسی جذبوں کو سلامت رکھے اور ہمیں اس سے زیادہ جو ضروری کام ہے کرنے کے, ناموس رسالت کے لیے ہمیں بہت زیادہ سنجیدہ ہونے کی ضرورت ہے. کیونکہ اگر ہم ناموس رسالت پر اگر نہیں نکلے ہوتے تو یہ دھیرے دھیرے آج ہمارے پہ جو حالات ہوتے جا رہے ہیں نا, تو یہ اسی خاموشی کا نتیجہ ہے. کیونکہ ہم نے آج سے 4 سال پہلے ایک قانون آیا تھا, تو کیونکہ وہ ہماری ذات سے متعلق تھا, تو ہم نے کھانا پینا چھوڑ کے بال بچوں کو لے کر ہم روڈ پر بیٹھ گئے تھے. پھر اس کے بعد, جی اس کا نام نہیں لے رہا تھا میں, اور پھر اس کے بعد ابھی یہ اگر فلسطینی بھائی جو ہزاروں کلومیٹر ہم سے دور ہے, تو آپ نے ان سے اپنی محبت بھی جتا دی ہے. لیکن اس سے زیادہ سنگین مسئلہ ناموس رسالت کا ہے, اور اس کو آپ بالکل ذہن نشین کر لے. حضور کی ناموس اگر باقی نہیں تو ہماری عزت باقی نہیں ہے, ہمارا زندہ رہنا کوئی مطلب کا نہیں ہے. سلطان صلاح الدین ایوبی فرماتے ہیں کہ بے مقصد زندگی سے پہلے مر جانا بہتر ہے. تو ہمیں جو ہے مقصد والی زندگی گزارنا ہے. ہمیں تنظیموں کا نام, تنظیموں کے کام, تنظیموں کے علاقے بالکل نہیں دیکھنا ہے. جب بھی کوئی سنگین مسئلے کی بات آ جائے تو ہمیں اس کے لیے سر جوڑ کے بیٹھنا ہے. یہاں پر جو ہے یہ پروگرام ڈاکٹر اویس صاحب اور ہم لوگ کچھ احباب نے مل کے بنائے تھے. نوری محفل والے بیچارے اس میں ایک بار بھی نہیں آئے, کیونکہ یہ لوگ جو ہے خود ڈائریکٹ دلی کی ایمبیسی گئے تھے فلسطین کی. تو نوری محفل کے ذمہ دار حضرات وہاں پر تھے, تو وہ میٹنگ وغیرہ میں شامل نہیں ہو پائے. اس کے بعد بھی نوری محفل نے اتنا زبردست اس میں ہمارے ساتھ یوگدان دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بہترین جزا عطا فرمائے. بیچاروں نے پیسے بھی لگائے اور بہت بڑی ٹیم بھی ان کی رہی, اور جتنا ایفرٹ یہ لگا سکتے تھے اس ریلی کو کامیاب کرنے کے لیے تو انہوں نے کی ہے. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ تنظیمیں جو ہے یہ صرف نام کی ہے. جب لوگ مقصد اور مشن دیکھتے ہیں تو اس کو وہ لبیک کرتے ہیں. تو ہمیں آج یہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں سبھی زندگی میں یہ عہد لے کہ ہم اب یہاں سے جو ہے ہمیں مشنسٹ ہونے کی ضرورت ہے. ایک ایک بندہ اگر مشنسٹ ہو گیا تو ہم جو ہے ایک پوری کی پوری ایک تنظیم رہے گی ناگپور کی. جیسا وی دا پیپل آف انڈیا, ہم بھارت کے لوگ, تو ہم ناگپور کے لوگ بھی ہم بلائے پہچان کے لیے تنظیمیں رکھے رہے, لیکن ہم ناگپور کے لوگ ہمیں یہ بھی انشاءاللہ ایسا میسج دینا ہے